नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्याएं 4 से 9 तक। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिसे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिसे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उनका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी खींचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छुपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सम्मान करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? मेरे सभी विरोधी वस्त्र की तरह जीर्ण हो जाएंगे, उन्हें कीड़े खा जाएंगे। प्रभु की वाणी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्याएं 14 से 25 तक। तब 12 में से एक यूदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूंगा। ईसा ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह तो मैं नहीं हूं? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है, वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है, जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वह तो मैं नहीं हूं? ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, आज का दिन पारंपरिक रूप से जासूस बुधवार के रूप में जाना जाता है और ईसाइयों द्वारा 250 ईस्वी में इसे विश्वासघात का दिन कहा जाता था। आज के सुसमाचार में बताया गया है कि कैसे यूदस ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को धोखा देने की गुप्त योजना बनाई और कैसे उसने अपनी स्वामी को धोखा देने का अवसर तलाशा। हम यह भी सीखते हैं
कि कैसे यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अपने अंतिम पास्का भोज को मनाने की योजना बनाई थी, जिसे उन्होंने अपने द्वारा पहले से ही व्यवस्थित घर में पूरा किया था। भोजन के दौरान यीशु ने नाटकीय ढंग से घोषणा की कि शिष्यों में से एक उसे धोखा देने की योजना बना रहा था और संकेत दिया कि वह यूदस था। बाइबल के विद्वान 3 कारण बताते हैं कि यूदस ने यीशु को धोखा क्यों दिया। मुख्य कारण पैसे के लिए उसका लालच था। रोमियों से नफरत करने वाले एक कट्टरपंथी के रूप में यूदस ने उम्मीद की होगी कि उसका स्वामी अपने दिव्य शक्ति का उपयोग करके रोमियों को उखाड़ फेंकेगा। इसके बजाय उसने प्रेम, शांति का उपदेश दिया। तीसरा कारण यह हो सकता है कि यूदस ने सोचा होगा कि उसके विश्वासघात से यीशु को वापस लड़ने और रोमियों को हराने का मौका मिलेगा। शायद यही कारण है कि जब उसने देखा कि यीशु को बिना किसी प्रतिरोध के गिरफ्तार कर लिया गया तो उसने आत्महत्या कर ली। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, हम भी पैसे, शक्ति और स्वार्थी सुख के लिए यीशु और उसके आदर्शों को धोखा दे सकते हैं। जब हम गलत तरीके से सोचते हैं कि हमारा ईश्वर पवित्र बाइबल में शुद्धता, गरीबी, न्याय और धार्मिकता की मांग करके हमें निराश करता है और फिर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने में विफल रहता है, हमारे परिवारों, समुदायों को छूने से पीड़ा और आकस्मिक मृत्यु को रोकने में विफल होता है और हमारे दुष्टों को दंडित करने में विफल रहता है। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, आइए हम सावधान रहें कि हम यीशु को धोखा ना दें, जैसा कि यूदस ने किया था। पवित्र सप्ताह हमारे जीवन का आकलन करने, अपने विवेक की जांच करने, अपनी बेवफाई के लिए प्रायश्चित करने और ईश्वर की मदद से अपने जीवन को सुधारने का व्यवहारिक संकल्प लेने का समय है। हम छोटे यूदस की तरह हैं। हम छोटे प्रलोभों में पड़ जाते हैं जिन्हें हम दूर नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी बातें समय के साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आइए हम अपने विवेक की जांच करें, अपने नकारात्मक सोच से ऊपर उठकर सकारात्मक सोचें, एक दूसरे की भलाई सोचें, एक दूसरे की विश्वासघाती नहीं बल्कि विश्वासी बने।